परमेश्वर की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक संक्षिप्त सारांश। यह पुस्तक प्रिय शिष्य यूहन्ना को दी गई एक विशेष दिव्य पाठक है। यह सर्वविदित तथ्य है कि यूहन्ना को पत्मोस द्वीप पर सताया गया था। इसी पीड़ा की अवस्था में उन्होंने यह दर्शन देखे। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक समझने में कठिन है, लेकिन वास्तव में इसे आसानी से समझा जा सकता है। अध्याय 1। इस अध्याय में यीशु अपने आप को सिर से पांव तक यूहन्ना को प्रकट करते हैं। यह मसीह की पूर्णता का प्रकाशन है। श्रेष्ठ गीत अध्याय 5:10 से दुल्हन इसी पूर्णता का वर्णन 10 विशेषताओं के द्वारा करती है। पौलुस याद दिलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंग मसीह के अंग हैं? मैं वह हूँ जो जीवित हूँ और मर गया था, और देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ। यह वचन यूहन्ना को उत्साहित करता है। यीशु नरक और मृत्यु की चाबियां रखते हैं। उनके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। ये 7 प्रेरितों कलीसियाओं के दूत हैं। 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। यह अध्याय 1 है। अध्याय 2 और 3। इन अध्यायों में 7 कलीसियां की वास्तविकता प्रकट होती है। उनकी कमजोरियां, सलाह, चेतावनी और प्रतिफल के वादे, जीत पाने वाला शब्द के माध्यम से ये बातें कही गई है। यह अध्याय 2 और 3 है। अध्याय 4 और 5। यह स्वर्ग और अनंत काल का दर्शन है, जिसे यूहन्ना ने पुराने नियम के यहूदी दृष्टिकोण से देखा। एक सिंहासन है जिस पर पिता परमेश्वर विराजमान है। यीशु कहते हैं, जो जय पाएगा वह मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं अपने पिता के सिंहासन में बैठा हूँ। यह सिंहासन पिता, पुत्र और दुल्हन का है। यहाँ 24 प्राचीन देखे जाते हैं, विवेक युग के साथ। 4 जीवित प्राणी व्यवस्था युग के साथ। कांच के समुद्र में शहीद जन, स्वर्गदूतों की विशाल सेना, परमेश्वर की सेना। यह अध्याय 4 और 5 है। अध्याय 6। इस अध्याय में यूहन्ना पहले 6 मुहरे खुलने की घटनाएं देखता है। ये 3.5 वर्ष की क्लेश काल की घटनाएं हैं। पहली मुहर सफेद घोड़ा, दूसरी लाल घोड़ा, तीसरी काला घोड़ा, चौथी फीका घोड़ा। ये चारों मुहरे खोलने पर मसीह विरोधी द्वारा लाई गई क्लेश की घटनाएं होती है। यह उस कलीसिया के लिए क्लेश है जो प्रभु के आगमन पर उठा नहीं पाई जाती। 5वीं और 6ठी मुहर का खुलना भी यूहन्ना देखता है। यह अध्याय 6 है। अध्याय 7। इस अध्याय के पहले 8 वचनों में 12 गोत्रों में से 1,44,000 लोगों पर मुहर लगाई जाती है। हर गोत्र से 12,000 पर मुहर लगा दी जाती है। ये लोग महान क्लेश की दूसरी 3.5 वर्षों में बचाए जाते और हजारों वर्षीय राज्य में लाए जाते हैं। वचन 9 से अंत तक पहले 3.5 वर्ष में जो शहीद हुए वे पुनरुत्थान हुए और किस प्रकार हुए, यह सब यूहन्ना देखता है। यह अध्याय 7 है। अध्याय 8। 7वीं मुहर के खुलते ही स्वर्ग में लगभग आधे घंटे का मौन होता है। फिर दुख और दंड से न्याय होती है। यह आने वाली अगली 3.5 वर्ष की महान क्लेश का आरंभ दिखाती है। यूहन्ना पहले 4 तुरही बजने की घटनाएं देखता है। यह अध्याय 8 है। अध्याय 9। इस अध्याय में 5वीं और 6ठी तुरही बजने पर होने वाली घटनाओं को यूहन्ना देखता है। यह अध्याय 9 है। अध्याय 10। इस अध्याय में एक शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रकट होता है। उस देवदूत में हम अविश्वसनीय दृश्य देखते हैं। यूहन्ना देखता है कि उसके एक पांव समुद्र और एक पृथ्वी पर है। वह जो घोषणा करता है वह 7वें स्वर्गदूत की तुरही बजाने पर होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। यह अध्याय 10 है। अध्याय 11। इस अध्याय में एनोक और एलिया पृथ्वी पर उतर रहे हैं। वे अंतिम 3.5 वर्ष में उत्सुकता से सेवकाई करते हैं और ये 2 दीवट कहे जाते हैं।
एनोक उत्पत्ति 5 और एलिया दूसरा राजा 2 अध्याय जीवित स्वर्ग में उठाए गए थे। पवित्र बाइबल के अनुसार इब्रानियों अध्याय 9 37 वचन के नियम के अनुसार मनुष्य को एक बार मरना निश्चित है, इसलिए वे आकर इस समय मरते हैं। उनकी लाशें उस महान नगर की सड़कों पर पाई जाती हैं जहां पर प्रभु यीशु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु तीसरे दिन जीवित हुए। वह दोनों 3.5 दिन बाद पुनरुत्थान पाए। इस अध्याय के वचन 15 में 7वां स्वर्गदूत तुरही बजाता है। संसार का राज्य प्रभु और मसीह का हो जाता है। यहाँ पर हम 1000 वर्षों का राज्य का स्थापना देखते हैं। यह अध्याय 11 है। अध्याय 12। इस अध्याय के पहले 5 वचनों में यूहन्ना नए नियम का दर्शन देखता है। वह एक स्त्री जो स्वर्ग में थी, वह सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ प्रकट हुई। उसके सामने अजगर खड़ा हुआ था और वो जो बालक को प्रसव पीड़ा में जन्म दिया, वह सिंहासन की ओर उठा लिया जाता। यह प्रभु के गुप्त आगमन पर कलीसिया के उठा लिए जाने को दर्शाता है। अजगर नीचे डाला जाता है और हम यह देखते हैं कि पृथ्वी में फेंका गया अजगर इस स्त्री के विरोध में पृथ्वी पर महाक्लेश लाते हैं। यह अध्याय 12 है। अध्याय 13। इस अध्याय में अजगर पशु के साथ जुड़ गया। मसीह विरोधी और 2 सींगों वाला मेमना झूठा भविष्यवक्ता शैतान की तृत्व का निर्माण करते हैं। 2 सींग वाला मेमना झूठा भविष्यवक्ता सभी को मसीह विरोधी की आराधना करने का बाध्य करता है। जो नहीं करते उन पर भयंकर क्लेश आता है। यह अध्याय 13 है। अध्याय 14। पहले 5 वचनों में 1,44,000 लोग सियोन पर्वत पर दिखाई देते हैं, जिनके माथे पर पिता का नाम लिखा है। यह वचनों की श्रृंखला में लिखा गया है। वे पृथ्वी से और मनुष्य में से छुड़ाए गए हैं। वचन 6 से 13 में 3 स्वर्गदूत उड़ते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं। यह पहले 3.5 वर्षों की घटनाएं हैं। वचन 14 से अंत वचन तक आखिरी 3.5 वर्षों की घटनाएं हैं। यह अध्याय 14 है। अध्याय 15। इस अध्याय में यूहन्ना देखता है कि 7 स्वर्गदूतों को 7 कटोरों में परमेश्वर का क्रोध दिया जाता है। ये अंतिम 3.5 वर्षों में होते हैं, जहाँ तुरहिया यहूदी दृष्टिकोण है। वही ये कटोरे नए नियम की दृष्टि से वही घटनाएं दर्शाते हैं जब 7 कटोरियां बहाई गई। यह अध्याय 15 है। अध्याय 16। 7 कटोरों के उंडेले जाने पर होने वाली संपूर्ण घटनाएं बताई जाती है। यह अध्याय 16 है। अध्याय 17। यह अध्याय आत्मिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसे सामान्य रीति से समझा नहीं जा सकता। इसे आत्मिक रूप से ही समझा जा सकता है। यह गिरी हुई कलीसिया का दर्शन है। यह अध्याय 17 है। अध्याय 18। यह अध्याय 17 की आत्मिक बातों का शाब्दिक बात है। यह है कि अध्याय 17 गिरी हुई कलीसिया की वास्तविकता को प्रकट करता है और पूरे 18 अध्याय को पढ़ने पर यह शाब्दिक भाग गिरी हुई कलीसिया के बारे में है। यह अध्याय 18 है। अध्याय 19। इस अध्याय की शुरुआत में शहीदों का पुकार हम देखते हैं। अगले खड़ी में मेमने की पत्नी स्वयं को विवाह के लिए तैयार करती है। 11वां और उसके बाद का वचन में श्वेत घोड़े पर दुल्हन कलीसिया के साथ उतरते हैं। 7 विशेष घटनाएं को अनुभव करते हैं। फिर वह मसीह विरोधी के राज्य से युद्ध करते हैं। यह आर्मगिदोन का युद्ध है। अंत के 2 वचनों में इस युद्ध के दौरान पशु और झूठा भविष्यवक्ता पकड़कर जीवित आग की झील में डाले जाते हैं। यह अध्याय 19 है। अध्याय 20। पहले 3 वचनों में अजगर को अथाह गड्ढे में बांधा जाता है। फिर उसके बाद
हजारों वर्षों का राज्य आरंभ होता है। 5 और 6 वचन में पहला पुनरुत्थान शब्द आता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 23 वचन में पौलुस लिखता है, हर एक अपनी अपनी बारी में जी उठेगा। यह 7 पुनरुत्थानों के क्रम को दर्शाता है। पहले 5 पुनरुत्थान के क्रम पहला पुनरुत्थान को दर्शाता है। वे पुनरुत्थान होकर 1000 वर्षों का राज्य करेंगे। और दूसरा 2 पुनरुत्थान हर क्रम हजारों वर्ष राज्य के बाद होगा। यह दूसरा पुनरुत्थान वह है कि पहला 5 क्रम पहला पुनरुत्थान है और शेष 2 क्रम दूसरा पुनरुत्थान है। फिर अजगर छोड़ा जाता है, गोग और मगोग के अनुसार लोगों को धोखा देता है। वे धोखाकाई भीड़ पवित्र नगर को घेरते हैं। परमेश्वर के द्वारा आसमान से आग आकर उन्हें भस्म करती है। इसके बाद मसीह सफेद सिंहासन पर सभी को न्याय करते हैं। जो जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए उन्हें आग की झील में डाला जाता है। यह अध्याय 20 है। अध्याय 21 और 22 ये दोनों अध्याय अनंत काल को प्रकट करते हैं। यह वह अनंत काल है जो अध्याय 4 और 5 में दृष्टिकोण से दिखाया गया था, अब नए नियम की दृष्टि से प्रकट हुआ है। एक नया आकाश और नई पृथ्वी दिखाई देती है। पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश लुप्त हो जाते हैं। नया यरूशलेम प्रकट होता है। पुराना भौतिक यरूशलेम मिट जाता है। समुद्र अब नहीं रहा, केवल आग की झील दिखाई देती है। यह अध्याय 21 और 22 है। इन 22 अध्यायों का यह अनमोल सारांश हमारे मन को अंकित हो जाए, जिससे हम इस पुस्तक को सरलता से समझ सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।